टू वेदांशी एजुकेट। मैं मोनू सर। ठीक है, आज हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है, या फिर ऐसे कह लीजिए कंप्यूटर का परिचय क्या होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे आज। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट नामक शब्द से बना है, इसलिए इसे संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप डाटा को स्वीकार करता है और प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है। कंप्यूटर हमें निश्चित आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब यहाँ से जो प्रश्न जो बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो या कंप्यूटर से संबंधित कोई रिलेटेड एग्जाम हो, ठीक है, या फिर सेंटर संबंधित एग्जाम हो, तो उसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आते हैं। जैसे कंप्यूटर के जनक का क्या नाम है, या फिर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद कंप्यूटर जो शब्द है वो इंग्लिश का शब्द है। हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहते हैं, तो हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। ये जो वर्ड है, ठीक है, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी प्रोसेस से उठा के जाएंगे। यहां पर बिल्कुल आपको क्रीम मिलेगी। कंप्यूटर, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट नामक शब्द से बना है, इसलिए इसे संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप डाटा को स्वीकार करता है और प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन में बदलता है। कंप्यूटर हमें निश्चित आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म, यानी कि कंप्यूटर का पूरा नाम या फिर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इंग्लिश में भी है आपके सामने और हिंदी में भी। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये एंड और एन मैंने क्यों लगाया था, वो याद करने की वजह से लगाया था, वो मैंने अब हटा दिया यहाँ से। C4 कॉमनली, कॉमनली को हिंदी में आमतौर बोला जाता है। हिंदी वाले भी परेशान ना हो, यहाँ पे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। O4 ऑपरेटेड, ऑपरेटेड को हिंदी में संचालित कहते हैं। M4 मशीन, मशीन को हिंदी में मशीन ही कहा जाता है। P4 पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली को हिंदी में विशेष रूप से कहा जाता है। U4 यूज्ड, यूज में होता है प्रयुक्त। T4 टेक्निकल, टेक्निकल में होता है तकनीकी। E4 एजुकेशनल, एजुकेशनल में होता है शैक्षणिक। R4 रिसर्च, रिसर्च में होता है अनुसंधान। आपको इसे याद किस तरह से रखना है, कॉमनली, ऑपरेटेड, मशीन, पार्टिकुलरली, यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इस तरह से आपको उसमें इंग्लिश में याद कर सकते हैं। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। एक बार रिपीट करता हूं, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये कुछ बैच हैं जो लाइव चलाए जाएंगे। चैनल का नाम ये है, मैं आपको बता देता हूं, वेदांशी एजुकेट पर ये बैच बिल्कुल फ्री चलाए जाएंगे। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जीके, स्टैटिक जीके के बैच हैं। हिंदी स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल, संस्कृत स्पेशल, ये जो सारे जो बैच हैं वो लाइव चलाए जाएंगे और इनकी आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे 100% सफलता की गारंटी के साथ में। ये आपको ओनली फ्री मिलेंगे सारे के सारे बैच। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा सीखना है तो वो आप यहाँ पर जाएंगे www.sgcsm.in वेबसाइट डालेंगे आप गूगल पर जाकर के, वहां पर ऑनलाइन कोर्सेस वहां पर लिखी आएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहां से आप कंप्यूटर का कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की आपको परेशानी आती है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इस कॉन्टैक्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपसे कांटेक्ट होने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो कांटेक्ट लग नहीं पाता है, तो आप उस समय पर ईमेल आईडी vedansi@gmail.com पर आप हमें भेज सकते हैं। इससे आपकी समस्या का समाधान करा जाएगा और आप किसी भी तरह के
किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।